एक कोशिश और कर बैठना तू हार कर, एक कोशिश और कर बैठना तू हार कर। तू है पुजारी कर्म का, थोड़ा और इंतजार कर। विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना। एक कोशिश और कर बैठना तू हार कर। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे महान इंसान की लाइफ स्टोरी बताने वाला हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अपने लाइफ में आ रही प्रॉब्लम्स आपको छोटी नज़र आने लगेगी और आप सफल होने के लिए हार्ड वर्क करने के लिए तड़प उठोगे। मेरे दोस्त, ये कहानी है अमेरिकी इतिहास की सबसे महान राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन की। ये कहानी शुरू होती है 12 फरवरी 1809 को, जब इस महान इंसान का जन्म एक झोपड़ी में रहने वाले गरीब परिवार में हुआ और आगे चलकर यह इंसान अमेरिका का सबसे महान राष्ट्रपति बना। लेकिन इस व्यक्ति के लिए व्हाइट हाउस तक का ये सफ़र इतना मुश्किल से भरा था कि अगर इसकी जगह कोई और होता तो वह डिप्रेशन में आकर शायद अपने आप को ही मार डालता, सुसाइड कर लेता। मेरे दोस्त, जब यह बंदा 2 साल का था तब इसके परिवार को एक ज़मीनी विवाद की वजह से अपना घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर एक गरीब परिवार को अपना घर छोड़ना पड़े तो उस पर क्या बीतती है। मेरे दोस्त, इस बात का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि हमारे भारत देश में 1950 के पार्टीशन के टाइम हमारे भारत के हज़ारों लोग बेघर हो गए, हज़ारों लोगों के घर बर्बाद हो गए और हज़ारों लोगों के जान चली गई और हज़ारों लोग ना चाहते हुए भी रोते रोते अपने घर को छोड़कर इधर से उधर हो गए और अपने घर को छोड़ दिया, बर्बाद हो गए। लेकिन प्रॉब्लम्स ने इनका पीछा यहाँ पर भी नहीं छोड़ा। करीब 5 साल वहाँ रहने के बाद फिर से एक ज़मीनी विवाद के कारण उन्हें वहाँ से भी घर छोड़ना पड़ा और उस वक्त अब्राहम लिंकन की उम्र मात्र 7 साल की थी। उस जगह को छोड़ने के बाद वो और उनका परिवार एक नदी के किनारे रहने लगे, जहाँ उनके पिताजी ने खेती करना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, लेकिन जब यह बंदा सिर्फ 9 साल का था तब एक बीमारी की वजह से इनकी माँ की डेथ हो गई। इसके सर से माँ का साया और यहाँ से शुरू होता है इनके लाइफ का वो दौर जहाँ पर कमज़ोर लोग टूटकर बिखर जाते हैं, लोग सुसाइड कर लेते हैं, अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन ये बंदा इतना दृढ़ संकल्पी था, लेकिन बंदा टूटा नहीं, अपने प्रॉब्लम्स से और अपने बुरे दौर से लड़ता रहा। इस बंदे को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। यह बंदा पढ़ना चाहता था, लेकिन अपने पिता के क्रूर स्वभाव की वजह से सिर्फ कुछ दिन ही स्कूल जा पाया और इसके पिता चाहते थे कि अब्राहम लिंकन उनका काम में हाथ बटाए। इस बंदे ने खुद की एक नाव बनाई और लोगों का सामान एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाने का काम करने लगा और बचे हुए टाइम में लोगों के खेतों में काम करके पैसा कमाने लगा। कई दिनों तक काम करने के बाद इस बंदे को एक दुकान में नौकरी मिली और वहीं पर काम करते करते उस बंदे ने बिना किसी कॉलेज के खुद के दम पर लॉ की पढ़ाई की। कुछ दिनों के बाद उसे गांव में पोस्ट मास्टर की जॉब मिल गई। कई दिनों तक ये पोस्ट मास्टर की जॉब करने के बाद वहाँ के लोगों की परेशानियों को देखते हुए उसने राजनीति में आने को सोचा और इस बंदे ने विधायक का चुनाव लड़ा, लेकिन बुरी तरीके से हार गया। साथ ही पोस्ट मास्टर की जॉब छोड़ने की वजह से पैसे भी खत्म हो चुके थे। जिस लड़की से वह शादी करना चाहता था, एक बीमारी की वजह से उसकी भी डेथ हो गई। सब कुछ उस बंदे के खिलाफ था, सब कुछ उस बंदे के अपोजिट ही हो रहा था। यह बंदा इतना डिप्रेशन में चला गया कि अपने आप को चाकू छुरियों से दूर रखने लगा, इसीलिए कि कहीं वो खुद को ही ना मार ले। लेकिन वो बंदा अपने दोस्त की मदद से एक बार फिर विधायक का चुनाव लड़ा और जीत गया। साथ ही इस बंदे ने जो लॉ की पढ़ाई की थी, इसकी वजह से वो गरीब लोगों का केस लड़ता, वो भी फ्री में। करीब 20 साल तक इसने वकालत की। लेकिन दोस्तों, परेशानियां अभी ख़त्म नहीं हुई थी। ज़िंदगी एक के बाद एक थप्पड़ मारती जा रही थी। 1842 में इस बंदे ने शादी की। इसके बाद इसके 4 बेटे हुए, लेकिन उसमें से सिर्फ एक ही जिंदा रहा, क्योंकि 3 साल की उम्र में उसके बेटे की डेथ हो गई, 11 साल की उम्र में दूसरे बेटे की डेथ हो गई और 18 साल की उम्र में चौथे बेटे की डेथ हो गई। सिर्फ एक बेटा ही जिंदा रहा। यहाँ तक तो सब अब्राहम लिंकन के खिलाफ था, फिर भी अब्राहम लिंकन पीछे नहीं हटे। यह बंदा हर तरह से हार रहा था, लेकिन हार नहीं मान रहा था।
इसने वार्ड मेंबर का चुनाव लड़ा लेकिन हार गया। उसके बाद खुद का बिजनेस शुरू किया, बुरी तरीके से फेल हुआ। उसके बाद स्टेट रजिस्ट्रार का चुनाव लड़ा, हार गया। एक बार फिर नया बिजनेस शुरू किया, बुरी तरीके से असफलता मिली। 36 साल का था तो नर्वस ब्रेकडाउन हो गया। 7 साल बाद कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गया। 5 साल बाद फिर से कोशिश की लेकिन फिर से उसे हार का सामना करना पड़ा। अब इस समय उम्र 55 साल थी लिंकन की। एक बार फिर चुनाव लड़ा लेकिन फिर से हार गया। 1 साल बाद फिर से वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ा लेकिन फिर से इस बंदे को हार का सामना करना पड़ा। और 59 साल की उम्र में एक बार फिर चुनाव लड़ा लेकिन फिर से इसे हार मिली। इतनी बार हारने के बाद अच्छे अच्छे धुरंधर भी टूट कर बिखर जाते हैं, लेकिन यह बंदा भी शायद एक ही जीत पकड़कर लड़ रहा था कि जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूँगा। और शायद यही कारण था कि इतनी बार हारने के बाद भी यह बंदा एक बार फिर ट्राई करने के लिए तैयार था। 1860 में इस बंदे ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और अमेरिका का 16वां राष्ट्रपति बनकर काबिज हुआ अमेरिका की गद्दी पर। आखिर हार भी कब तक हराती इस बंदे को जो हार मानने को तैयार ही नहीं था। राष्ट्रपति बनने के बाद अब्राहम लिंकन ने बहुत से बड़े काम किए, जिनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी दास प्रथा को उन्होंने हमेशा के लिए ख़त्म किया। 14 अप्रैल 1865 को अब्राहम लिंकन ने अपनी पत्नी के साथ एक थिएटर में नाटक देखने गए थे, जहां एक अभिनेता ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी। और 15 अप्रैल 1865 को वो इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा के इस दुनिया को अलविदा कह गए। दोस्तों, हारना बुरी बात नहीं है, लेकिन हार मान कर बैठ जाना बुरी बात है। इसलिए कोशिश करते रहना जब तक ऊपर वाला दम ना निकाल दे। आए हो इस ज़मीन पर तो कुछ करके जाना कि दुनिया मिसाल दे आपकी। मेरे दोस्त, ये हम सब का जिम्मा है कि यदि हमने पृथ्वी पर जन्म लिया है तो कुछ ऐसा करके जाएं कि दुनिया हम लोगों की मिसाल दे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने बड़ी ही कमाल की लाइनें लिखी थी, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक सफलता तुम्हारे कदम ना चूम ले और जब तक तुम सफल ना हो जाओ। तो मेरे दोस्त, यदि आप 1% भी अपने कैरियर के लिए और अपने सक्सेस के लिए सीरियस हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम रोज़ उपस्थित होते हैं एक नए और तगड़े मोटिवेशनल वीडियो के साथ। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।